तो इंडिया ने अपना तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था, लेकिन अब रोहित शर्मा तीसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। विराट कोहली एक ऐसे कप्तान हैं जिनके नाम आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी नहीं है। 2017 में विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लीड कर रहे थे और उम्मीद थी कि पाकिस्तान को हराकर विराट कोहली आईसीसी की एक ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर टीम इंडिया को 180 रनों से हार का सामना करना पड़ा था और 2017 में पाकिस्तान चैंपियन बन गया था। वही चैंपियन जो 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन था, और डिफेंडिंग चैंपियन का रिकॉर्ड ये कहता है कि डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए आज तक किसी भी टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा नहीं किया है और ज्यादातर टीमें पहले ही राउंड में बाहर हो जाती हैं। पाकिस्तान का भी ये रिकॉर्ड देख लीजिए कि डिफेंडिंग चैंपियन रहते हुए पाकिस्तान एक भी मैच इस चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं जीत पाई। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की जब शुरुआत हुई तभी से ये कंट्रोवर्सी में थी। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान लंबा जो सोशल मीडिया का जो वार है वो चलता रहा। कई सारी स्पेकुलेशन आती रही और कई तरह के वहां पर कंट्रोवर्सी भी होती रही। पाकिस्तान को ये पता था कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगी तो उसको इकोनॉमिकली काफी नुकसान होने वाला है, और इस मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद पाकिस्तान एक ऐसा होस्ट नेशन है जिसे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला और काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह का उन्होंने अपना रिनोवेट किया स्टेडियम और जिस तरह के इंतजाम किए थे, लेकिन जो फाइनल था वो दुबई में हो गया, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। पीसीबी बीसीसीआई से ये रिक्वेस्ट करती रही कि आप पाकिस्तान में आकर खेले। कई सारे वहां पर ऑप्शन दिए गए, लेकिन बीसीसीआई अपनी बात पर डटा रहा और यह कहा कि इंडियन गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं कर रही है, इसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और इसके बीच पाकिस्तान ने फिर धमकी भी देना शुरू कर दी कि अगर टीम इंडिया नहीं आती है तो हम इसे हटाकर श्रीलंका को उसकी जगह पर ले आएंगे या फिर किसी और टीम को लाकर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे, लेकिन इंडिया के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई और इंडिया ने भी यह कहा कि यह चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान इस तरह की चीजें करता है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से अलग हो सकती है, किसी और दूसरे नेशन में शिफ्ट की जा सकती है। जैसे इससे पहले 2008 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे साउथ अफ्रीका ट्रांसफर कर दिया गया था और वो जो 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसे पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाया था। बहुत बड़ा मौका था कि आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट अगर पाकिस्तान होस्ट करता है तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए काफी फायदा हो सकता है। और बहुत सालों बाद पाकिस्तान के पास एक मौका आया था, लेकिन वहां पर बीसीसीआई उसके सामने रुकावट बनकर खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी किसी तरह से पाकिस्तान ने मैनेज किया, होस्ट करने का जो होस्टिंग राइट था वो अपने पास रखा, लेकिन वहां पर बीसीसीआई की एक बहुत बड़ी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हुए वहां पर टीम इंडिया वहां नहीं जाती है। उसके बाद ये फैसला होता है कि अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो एक सेमीफाइनल दुबई में होगा और अगर फाइनल में पहुंच जाती है तो फिर फाइनल दुबई में होगा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। पाकिस्तान किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंचे, क्योंकि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई तो फिर जो फाइनल है वो दुबई में होगा, और अगर फाइनल ही दुबई में होता है तो ये किसी भी होस्ट नेशन के लिए काफी बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बड़ा सेटबैक है। और यही हुआ, पहले तो पाकिस्तानी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हो गया। टीम इंडिया के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक ही टीम ऐसी थी जो टीम के लिए खतरा बन सकती थी और वो थी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया के लिए बड़ी राहत यह हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ी एक तो इंजर्ड हो गए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के सामने आती है तो ट्रेविस हेड जो हर बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे थे, वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त तरीके से पहले ही ओवर में उनका विकेट लिया और ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद पूरी तरह से इंडिया की उम्मीदें जग गई कि अब ये ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं। और हुआ भी वही। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ ने जबरदस्त पारी खेली।
स्मिथ ने स्कोर तो जरूर बनाया, एक सम्मानजनक स्कोर टीम इंडिया को दिया, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने उस मैच को आसानी से निकाल लिया। और उसके बाद फिर अब यह था कि अब टीम इंडिया फाइनल जीत जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में खेल रही थी और वहां से जो भी टीमें आती हैं उसको टीम इंडिया आराम से हरा देगी, क्योंकि न्यूजीलैंड आई और न्यूजीलैंड को टीम इंडिया पहले ही ग्रुप स्टेज में आसानी के साथ हरा दी थी, जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट भी निकाला था। तो ऐसे में इंडिया के जो स्पिनर हैं उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसी की वजह से टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर पाई है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना था, न्यूजीलैंड अब इंडिया के सामने थी और ये काफी उम्मीद थी कि ये टीम मजबूत तो है, टक्कर तो दे सकती है, लेकिन टीम इंडिया के जिस तरह से स्पिनर है और जिस तरह की बल्लेबाजी है उसके सामने न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पड़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब टीम इंडिया टॉस तो हार गई और जब से ही बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड आई तो उसे उम्मीद थी कि एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त तरीके से पहला विकेट निकाला। उसके बाद फिर विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी हो गया। पूरी तरह से न्यूजीलैंड पहले पावर प्ले के बाद दबाव में आ गई। पहले पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त स्कोर किया, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने लगातार एक ही ओवर में 2 विकेट निकाला। उसके बाद मोहम्मद शमी ने विकेट लिया और अक्षर पटेल जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 251 पर रोक दिया। और उसके बाद जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं, जबरदस्त तरीके से कप्तानी पारी खेली और ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये इनका आखिरी मैच हो सकता है, तो उस हिसाब से भी लोग देख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। रोहित शर्मा ने यहां पर जबरदस्त पारी खेली। फाइनल मैच में कप्तान रहते हुए सबसे ज्यादा अगर रन किसी के पास है तो वो सौरव गांगुली हैं, दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और तीसरे नंबर पर अब रोहित शर्मा हो गए। रोहित शर्मा और गिल ने वो प्लेटफॉर्म सजा दिया था। उसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली का जबरदस्त इस्तेकबाल किया जाता, लेकिन 1 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त पारी खेली। श्रेयस अय्यर 48 रन बनाकर आउट हो गए और ऐसा था कि वो 50 के काफी करीब थे, लेकिन 48 पे आउट हो गए। और इस पूरे टूर्नामेंट में अय्यर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। उनका नाम तो इतना नहीं चला, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया इतनी मजबूत मानी जा रही थी। तो अगर पिछले कुछ मैचेस आप देखें, अय्यर को बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और उसके बाद फिर से वापसी की और चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी की है। जितनी भी तारीफ उनकी की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म पर और जिस नंबर पर वो आकर खेल रहे थे, वहां पर टीम को जरूरत थी इस तरह के बल्लेबाज की, और अब वो पूरी तरह से वहां पर फिट हो चुके हैं। उसके बाद केएल राहुल ने भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। कई मैचेस ऐसे थे जिसमें उन्होंने छक्का मारकर ये मैच अपने नाम करवाया। टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत दिलाई है और उम्मीद भी यही थी, सिचुएशन भी यही बन गई थी फाइनल में कि केएल राहुल फिर से 6 मारकर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल छक्का है, फाइनल रन है, वो केएल राहुल के बल्ले से आएगा। लेकिन उसी वक्त हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं और उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं, तो वो बाउंड्री लगाकर चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल स्कोर है इंडिया की जीत का, वो रविंद्र जडेजा के नाम हो जाता है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए सब कुछ सही रहा और जिस तरह से टीम इंडिया चाह रही थी, जिस तरह के कोच चाह रहे थे, जिस तरह के पूरे स्टाफ चाह रहे थे, वो सारी चीजें हमेशा होती रही। और टीम इंडिया पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि टीम इंडिया इस वजह से जीत रही है क्योंकि वो एक ही स्टेडियम में खेल रही है, एक ही पिच पर हमेशा खेल रही है, जिसकी वजह से उसे काफी उसका अंदाजा, एक्सपीरियंस हो गया। और दूसरी टीमें आती हैं तो उन्हें उसका अंदाजा नहीं होता, उसकी वजह से वो हार जाती हैं। तो ये इंडिया पर इल्जाम भी लगाया गया, लेकिन टीम इंडिया ने इसका अपने अंदाज में जवाब भी दिया कि ठीक है, अगर एक तरह का है, लेकिन दूसरी टीमें भी इस तरह के रिकॉर्ड कर चुके हैं, इस तरह के खेल चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का अपना ग्राउंड था, लेकिन पाकिस्तान पहले ही राउंड में क्यों बाहर हो जाती है, तो इस तरह की चीजें वहां पर है। टीम अगर जबरदस्त है तो पिच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।